हेलो गाइस। किसी को भी कुछ बोलना है, कमेंट देना है तो मेरे वीडियो में दीजिए। और अभी माइक पे बोलने वाले मेरे हस्बैंड भी, थोड़ा सा प्लीज What? Say something about what? about yourself. I'm working professional. So husband has told you. Okay, so guys, ये है मेरा experience. How is my experience? And Roshika, you few words. Don't. Okay. Nobody want to front of camera. I don't know why they are shy. I really don't know. But मैं तो बोलती हूँ, बोल लेती हूँ और मैं बोलूंगी भी, क्योंकि मुझे भगवान ने ही बोलने को भेजा है। कहा है जाओ धरती पर और बोलते रहो। भगवान ने मुझे ये गॉड गिफ्टेड दिया है, तो जब गॉड गिफ्टेड है तो मैं इसे कैसे डिनाई कर सकती हूँ गाइस। तो मैं तो बोलूंगी। मुझे घर के काम करने में मजा नहीं आता, लेकिन बोलने में बहुत मजा आता है। और मैं अपने पति और अपनी बेटी को भी बोलती हूँ, लेकिन वो लोग नहीं आते सामने, तो मैं फिर थोड़ा वो कि भाई सबकी अपनी इच्छा है, सबका अपने वो बोले ना बोले, लेकिन मैं बोलती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बातें करती रहूं तब तक, जब तक मेरा जब तक मेरा अंतिम समय ना आ जाए, मैं तब तक बोलती रहूंगी, क्योंकि कोई मुझे रोक नहीं सकता बोलने से। बहुत लोग कहते हैं चुप हो जा, कितना बोलती है, क्या क्या बोलती है। तो भाई बोलती रहूंगी। इसके लिए किसी को क्या पेट में दर्द है, किसी के क्यों पेट में दर्द है। भाई हमारा काम है, हम बोलते रहेंगे, तुम्हारा काम है तुम सुनते रहो। लेकिन इसको ये थोड़ी कि भाई जो गॉड गिफ्टेड है उसको थोड़ी आप गॉड की चीज को, मतलब आप गॉड को वो कर रहे हो। अगर मैं को आप रोक रहे हो तो इस मीन्स आप गॉड को रोक रहे हो ना। कोई बात नहीं, जैसे मर्जी, जो मन में आए वो कीजिए, मस्त रहिए, लेकिन रोकिए नहीं खुद को। तो मेरा ब्लॉग आज फर्स्ट माइक से बन रहा है। इट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग यार। तो हम जब तक हैं तब तक लोग हम पे क्यों ना जलेंगे। लोग मुझे बोलते हैं आपको टाइम मिल जाता है। तो जब मैं रोटी बनाती हूँ तो यही लोग कहाँ होते, जब मैं काम कर रही होती हूँ घर के तो ये लोग कहाँ होते, और जब मैं चीजें क्रिएटिविटी करती हूँ तब ये कहाँ होते हैं। लेकिन जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो अचानक से ही सारे झिंगुर कैसे आ जाते हैं, सारे जितने भी मेंढक है क्यों चलने लगते हैं बरसात की तरह। मेरे हस्बैंड मुझे नहीं रोकते तो फिर मैं क्यों रुकूं। मेरे को किसी ने गाइस एक बार बोला आप तो आंटी हो। अरे आंटी हो तो क्या हो गया, तो क्या आंटी लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? अरे नंबर इज नॉट योर, नंबर इज ओनली नंबर। इसे सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरा आंटी हूँ, किसी की बहन भी हूँ, किसी की भाभी भी हूँ, किसी की माँ भी हूँ, किसी की पत्नी भी हूँ, लेकिन एक यूट्यूबर भी हूँ। उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ भाई। तो मैं बोलूंगी, बोलते बोलते थक जाऊंगी, लेकिन बोलूंगी। इस चीज के लिए किसी को आप लैग पुलिंग कर सकते हो, एटलीस्ट आप लैग पुलिंग कर रहे हो, लेकिन आप ये तो सोचो लैग पुलिंग करते करते, अगर लैग पुलिंग करते करते आप खुद कितना अपने आप को गिरा रहे हो। मतलब खुद तो कुछ से हो ना रहा सिवाय दो चार लाइन इंग्लिश की झाड़ के। क्या हो रहा है? नहीं कुछ हो रहा। दूसरों को तो मत डिमोटिवेट करो, दूसरों की तो काम में टांग मत अड़ाओ। अरे तुम्हारे पास जो तुम्हारी टांग है उसको तुम यूज करो अपने काम में, दूसरों के कामों में कोई टांग नहीं अड़ाते। एक ने बोला कि आपसे मैं भी बहुत इंस्पायर होती हूँ, तो मुझे सच में अच्छा लगा कि उन्होंने इतना अच्छा कमेंट दिया कि आपसे मैं भी इंस्पायर होती हूँ।
कम से कम मैं किसी के काम तो आई, कम से कम किसी ने मुझे ये तो बोला इंस्पायर होती हूँ, यू आर माई रोल मॉडल। जब ऐसी लाइनें सुनते हो ना, देन यू फील रियलाइज दैट यू आर द यूनिक एंड और क्या पता है आपको, जो आपकी मदर होती है ना, वो आप, मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, क्योंकि जो मैं कर रही हूँ ना गाइस, सच में बता रही हूँ, वो जहाँ भी होंगी देख रही होंगी वो खुश होंगी, क्योंकि वो जानती थी कि ये दुनिया को जवाब देने में सक्षम है और ये देगी जवाब। आज मेरी माँ जहाँ भी होगी वो देख के खुश होती होगी कि सी इज अमेजिंग पर्सन। ना मैंने कभी किसी को हर्ट किया, मैंने अपने आप से अपनी लाइन बनाई है, किसी की लाइन मिटा के अपनी लाइन नहीं बनाई, और ना मैं बना सकती हूँ, ना मेरा जमीन मुझे इस बात का अलाउ करता है। ना जाने कितने लोगों ने क्या क्या करने की कोशिश की, तो वो खुद उसमें ही डूब के मर जाएंगे, लेकिन मुझे तो नहीं रोक पाएंगे। तो ये तो बहुत ही छोटी बात है, कि छोटी बात ये इन द सेंस कि लोग मुझे कह कह के कर करके आखिर क्या ही मिल जाता है। तुम भी, तुम्हारे पास भी फोन है, तुम्हारे पास भी आवाज है, मुंह में आवाज है, तुम में भी जोश है, तो तुम अपनी बातें बोल सकते हो ना। तो उस चीज के लिए किसी को तुम ताने मार के, टॉन्ट करके, किसी को रोक के, पत्थर, इवन बड़े बड़े पत्थर पहाड़ जैसे तुम खड़े कर दोगे, तो क्या वो इंसान, और वो मैं हूँ, मैं ही हूँ जो पहाड़ों को भी लांघ के आगे बढ़ती हूँ, और मैं पहाड़ों को लांघ के आगे बढ़ूंगी, और इसके लिए किसी की में हिम्मत ही नहीं है कि मेरे को पीछे ढकेले। ओके, तो आज मैं लंबा वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से मेरे चैनल पे लंबा वीडियो नहीं बनाया, और ये मुझे सच में आज मुझे लंबा वीडियो बनाने का बहुत मन है। और ये जो माइक है मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया, एंड आई रियली थैंक यू, क्योंकि मेरी आवाज बहुत धीमे आती थी, तो जो मेरी आवाज को मतलब कुछ ना कुछ कहते हैं ना, आपकी चीजों में रोड़ा आना, मेरी चीजों में रोड़े आ रहे थे, रोड़े बड़े बड़े तो रोड़े दूर करने के लिए मैंने कहा चलो माइक भी ले लिया जाए। अब माइक ले रहा है तो बात तो करनी थी, और आप लोग अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो ये सब भी बताइए, और किस तरह से आगे बढ़ते हो वो भी बताओ, क्योंकि मुझे तो जानना है भाई, जो आगे बढ़ रहे हैं मुझे जानना है। जहाँ तुम अगर सिर्फ रोटी दाल और घर के काम करके खुश हो तो ठीक है, लेकिन वो खुशी अगर तुम्हारी एक उसमें तब्दील हो रही है कि भाई सामने वाला, तो इट मीन्स तुम्हारे अंदर वो कसक है कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तुम लाइफ में क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्यों नहीं हो रही है। तुम खुद को चाहे जितना भी, लेकिन तुम अंदर से बहुत हारे हुए हो, और हारे हुए लोग हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, चीजें उल्टी सीधी बोलते हैं, और सोशल मीडिया पे भी इतने नेगेटिव कमेंट देते हैं, कुछ नहीं जाएगा उनका, वो तो आगे बढ़ते रहेंगे, तुम अपने आप को पीछे धकेलते रहोगे। और शायद मेरी कुछ बातें आपको बुरी लगे, कुछ बातें अच्छी भी लग सकती हैं, तो जो अच्छी बातें हैं उनको ले लीजिए, जो बुरी है वो एक लेसन की तरह अपने अंदर रखो, ना कि दूसरों को। और हाँ गाइस, मैं इम्पोर्टेंट बात ये कहने वाली हूँ कि कभी भी दूसरों को दिखाने के लिए मत करो। तुम्हें अगर यूट्यूबर बनना है तो वो तुम्हारी खुशी होनी चाहिए, वो तुम्हारे अंदर से होना चाहिए। तुम सोचो कि यूट्यूबर सिर्फ दूसरों की होड़ में, तो तुम अपना कंटेंट कभी नहीं बना पाओगे, तुम सिर्फ एक नकलची बंदर की तरह लोगों के सामने पेश आओगे। अपनी चीजें खुद करो, खुद को आगे बढ़ाओ, खुद को मजबूत करो, ना कि दूसरों को देख देख के जलो और उनके जैसे नकलची बंदर की तरह एक नकल बन जाओ, बस कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम हो, तुम्हारे अंदर जो भी तुम अपने अंदर बैठ के क्वालिटी को देखो, तुम्हारी क्वालिटी क्या है, तुम्हारे लिखने में है, सिंगिंग में है, शायरी में है, स्टोरी टेलिंग है,
कुकिंग है, स्विमिंग है, और जॉगिंग है, एक्सरसाइज है, कुछ भी, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या खासियत है वो देखो। तुम दूसरों को होड़ में तुम कभी आगे नहीं कर सकते गाइस। अगर मैं बोल रही हूँ तो ये मेरा अंदर से ही आ रहा है। मैं किसी की नकल करके, किसी की चुरा के मैं अपना कंटेंट बना लूं, उसे अपना बोल दूं, ये मेरे डिक्शनरी में ही नहीं है। ठीक है, तो समझ रहे हो ना। चलो इसी बात पे एक बढ़िया गाना सुना देती हूँ। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, तुम्हें ही तो ढूंढे। एक ये और एक और है, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा। गाइस 11 मिनट का हो चुका है। चलो देखो 11 मिनट मैंने कैसे भी अपने दम पे खींचा है, और मैं सोच रही थोड़ी देर और बात करती हूँ। देखो एक मैंने ना ग्रोथ, एक मैंने रील देखी है। रील में उसने बताया कि शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आप गरीबों को शराब दें। अच्छा देखो, अगर तुम गरीबों को शराब देते हो तो वैसे ही गरीब है, उसको शराब देके तुम उसका घर और सत्यानाश कर दोगे। मतलब ठीक है, शुक्र ये नहीं बोलते कि किसी को, कोई भी नहीं चाहता कि किसी का घर बर्बाद हो, किसी को ऐसी चीजें दो और जो चीजें तुम्हारे को तुम्हें धकेले नीचे। तो इस तरीके के काम नहीं करने चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि मुझे ऐसा करना चाहिए। मुझे अगर शुक्र ग्रह मजबूत करना हो, मैं जाप दूंगी या फिर मैं जाप करूंगी या एक दिया जलाऊंगी, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे दूसरों के घर में कोई प्रॉब्लम आए। और अच्छा, आप जैसे आपको मैं कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताऊं। जैसे 1 और 8 नंबर बोलते हैं ये साथ में रहते हैं तो दुश्मनी होती है, ये दुश्मन नंबर है। मेरा नंबर 8 है, मेरे हस्बैंड का 1 है। तो क्या हम आज 12-13 साल हो रहे हैं, हम प्यार से रह रहे हैं, और हाँ कुछ हमारी सोच नहीं मिलती तो क्या हम कोशिश करते हैं कि उस चीज को दूर करें, ना कि हम अपने रिश्ते को दूर करें। तो ये बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। ठीक है गाइस। अब 7 नंबर जो होता है वो आध्यात्मिक नंबर होता है, स्पिरिचुअल होता है। लेकिन अगर ये स्पिरिचुअल ना होके कहीं गलत जगह पे जाते हैं तो ये इनको गलत रोकने में कुछ नहीं हो, गलत मतलब गलत ही गलत होगा। क्योंकि जो भी नंबर है ना वो सारे प्लेनेट से ही रिलेटेड है, और प्लेनेट जो है वो नंबर से रिलेटेड होते हैं। और जैसे 3 नंबर है, यह बहुत गुरु का नंबर है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे, और मतलब इनका नेचर बहुत अच्छा होता है। मेरी बेटी का भी 3 ही नंबर है, और ये नंबर बहुत ही खास होता है क्योंकि ये इनमें बहुत प्रतिभाएं होती है, बहुत टैलेंट होता है। लेकिन गाइस अगर इसमें भी बोला है कि अगर ये आलस करते हैं तो ये प्रतिभा और चाहे जितने भी कुछ हो उनके लिए वो बन जाती है। क्योंकि आप अपनी प्रतिभा को जागृत करने के लिए आपको चाहिए कि आप एक्टिव बने, ना कि आप लेजी होकर बस बैठ जाएं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अभी 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर होता है बहुत हार्ड वर्कर, बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं ये। लेकिन अगर इन्होंने जो ठान लिया वो करके रहते हैं, फिर ये कुछ भी कर ले, इनको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो अभी मेरा घर गंदा पड़ा है, प्लीज इस पर ध्यान न दें, और जो मैं बोल रही हूँ उसी पर ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच। तो गाइस अब मैं अपने ब्लॉग को यही बंद करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर से बोलती हूँ, आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हो जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की। इतना सपोर्ट तो मेरे अपने ने नहीं किया मुझे कभी भी। उन्होंने सिर्फ कहा कि क्या करोगी, करके क्या मिलेगा, वो कोई बात नहीं, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे खुद को कैसे आगे बढ़ाना है। गाइस मेरे चैनल को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम याद आ गया, मैं जरा 5 मिनट में आती हूँ। लेकिन मेरे लाइव पे सॉरी, हाँ गाइस, जो लोग लाइव पे वॉमिट के साइंस देते हैं या कुछ भी साइन इमोजीज देते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुम किसी
कोई हिम्मत करके लाइव कर रहा है और तुम जाके उसके लाइव पर वोमिट के इमोजीज दे देते हो, मतलब तुम दिखाना क्या चाहते हो? तुम्हारे अंदर अगर है ना हिम्मत तो खुद लाइव करो, और लोग अगर तुमको वही वोमिट और वही इस तरीके के गंदे गंदे कमेंट करेंगे, वो तुम्हें बदले में इस तरह से करें, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा फील होता है। अरे किसी को डिमोटिवेट ना कर सको, मोटिवेट ना कर सको, डिमोटिवेट करने की क्या आवश्यकता है? हद है यार, हद। मतलब हमारे इंडियंस इतने ज्यादा मतलब खुद को तो कुछ करते नहीं, लेकिन दूसरों की लाइफ में घुस के ऐसे ऐसे कमेंट देकर वो सोचते हैं कि वो कुछ अलग सा कर रहे हैं, महान कर रहे हैं। नहीं, वो वहीं पे टिके हुए हैं, वहीं रुके हुए हैं, वहीं पे, वहीं वहीं जहाँ कहीं कोई कुछ नहीं। तो प्लीज ऐसे कमेंट ना ही दे, अच्छा नहीं लगता है यार। किसी को नीचे गिराने में मजा नहीं आना चाहिए, खुशी नहीं होनी चाहिए। गाइस पता है, मैं राधे नाम का जाप करती हूँ और प्रेमानंद महाराज जी जो हैं उनके बहुत सारे स्पीच सुनती हूँ, तो मुझे खुशी होती है जब वो बोलते हैं कि आपका अगर किसी से भी बैर 1 दिन से ज्यादा है ना, तो वो वहां पे आपने अपनी गति तो वैसे ही गिरा ली। आपकी गति चाहे फिर वो कुत्ते की हो, चाहे कुत्ते की योनि हो, चाहे बकरे की योनि हो। इवन कितने लोग ऐसे बैर रखते हैं जैसे जन्मों जन्मों से वो किसी से बात नहीं करते, तो उनको समझ में नहीं आता कि उन्होंने उनसे खुद से वो चीजें भी छीन ली जा रही है, भगवान खुद छीन रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जरा सी भी दुख नहीं है, जरा सा भी दुख नहीं है उन्हें, इस बात का बिल्कुल मलाल तक नहीं है। लेकिन वो बैर दुश्मनी बांधे हैं। कोई बात नहीं, मैं नहीं कहती और ना मेरा कोई हक है, आप बांध के रखो, लेकिन एक दिन ऐसा तो आएगा जब आपका घमंड इंसान नहीं भगवान तोड़ेंगे, है ना? तब तक आप खुश रहिए। आपको अपने जीवन की जो कमियां हैं, जिनको लेकर भी आप जरा सा भी मलाल नहीं है, तो कोई बात नहीं है। इस बात का जवाब सब ऊपर वाले देंगे और देंगे ही। इस चीज को आप मान के रखिए, जान के रखिए। चलिए फिर हम तब तक के लिए अपने ब्लॉग को एंड करते हैं, और मैं गाइस आप लोग को बताती हूँ कि मैंने और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं जिसके बारे में मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगी, और इसके लिए आप मुझे मेरे चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस, लव यू ऑल।